तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेयर्स। देखिए लेयर, जब भी आप कुछ कुछ भी यहाँ पर आप एडिट मतलब सॉरी कुछ भी आप ऐड करते हैं अपनी इमेज में, या बैकग्राउंड, जब आप कोई बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप जब न्यू पे जाते हैं और न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं जो भी आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका हाइट कितना होने वाला है, उसका विड्थ कितना होने वाला है। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड रेडी होता है, यानी यहाँ पर हमारी एक फाइल रेडी होती है, ठीक है, जिस पर हम कुछ इमेज क्रिएट या डिजाइन करने जा रहे होते हैं ना। तो ये क्या है, ये एक आप राइट साइड में जब देखेंगे, अब यहाँ पर राइट साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको लेयर्स। ये लेयर्स कैसे काम करती हैं आज हम इस पर डिस्कस करते हैं, लेयर्स कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो लेयर कैसे वर्क करती हैं, इसके लिए आपको देखना होगा कि सबसे पहले जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो एक बैकग्राउंड है, और जो लॉक है आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉक है, ये क्या है, ये लॉक है। तो जब अगर आपको इस पे कोई एक्टिविटी करनी है, कुछ डिजाइन करना है, तो पहले आप इसको अनलॉक कर लें, क्लिक करते हैं अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये लॉक है, जैसे कि यहाँ पे चलिए वो हो गया है, वरना मैं यहाँ से बताता, यहाँ से भी अनलॉक हो जाता है। ये लॉक दिख रहा है आपको, ये वैसे तो ये सारे के सारे लॉक ही हैं, ये देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है लॉक। ये सारे सारे लॉक हैं, इनका डिफरेंट डिफरेंट यूज है, कहाँ पे क्या ऐसे यूज होने जा रहा है इसको बात करेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले जो लेयर आपको नजर आएगी वो कौन सी लेयर होगी, लेयर जीरो। देख रहे हैं आप लोग, कौन सी लेयर है ये, लेयर जीरो। जीरो। लेयर जीरो है, और लेयर जीरो ही आपकी बैकग्राउंड लेयर होती है, क्योंकि इसका पहले जो नाम आ रहा था अनलॉक से पहले उसका बैकग्राउंड नेम था, और नेम बैकग्राउंड का चेंज होकर के लेयर जीरो हो गया, लेकिन ये है जो है ये बैकग्राउंड ही रहेगी। तो बैकग्राउंड का मेरा मतलब है जो सबसे नीचे जो लेयर रहती है उसको बैकग्राउंड लेयर बोलते हैं। मतलब जैसे आप डेली यूज में भी आप देखते हैं कि कोई एक के ऊपर एक सामान हम रख देते हैं, तो वो क्या है, वो एक तरह से लेयर का काम करती है ना। कि मान लीजिए हमने लैपटॉप के ऊपर मोबाइल रखा, मोबाइल के ऊपर कुछ और रखा, तो ये क्या बन रहा है, ये लेयर बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह से वर्क करते हैं फोटोशॉप में, ठीक है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर एक और इमेज ला करके यहाँ पे रखूं, ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे लेयर इंक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी, ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, अभी एक और इमेज ला करके इस बैकग्राउंड के ऊपर रखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसी इमेज को, ये जो हमारी इमेज है, इसको उठा करके, या फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लोगो अपलोड कर देता हूँ, लोगो। तो लोगो मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये लोगो है कि नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास लोगो पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और अगर नहीं भी पड़ा है तो हम एक काम करेंगे, कोई भी रैंडमली एक इमेज उठा लेंगे। हाँ, हाँ जी, चलिए ये लोगो, देखिए ये लोगो यहाँ पर आ गया है। मैं इस लोगो को ड्रैग करूंगा, क्योंकि ये मेरे डिफरेंट टैब में ओपन हुआ है। ये टैब्स होते हैं इसमें ना, ये टैब देखने को मिल रहे होंगे आपको, ये ऊपर टैब है, जैसे ब्राउजर में टैब होते हैं। तो ये इस टैब से मैं इसको उठा करके ड्रैग करके लेकर के जाऊंगा इसको। एक्चुअली इसको मैं लेकर के जाऊंगा, तो पहले इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको लेकर के जाऊंगा और लेकर के जाऊंगा और यहाँ पे ला करके रख दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इस लोगों को वहां से पिक करके यहाँ पे रखा, तो देखिए लेयर कितनी हो गई, लेयर जीरो के बाद एक और लेयर हो गई, लेयर वन हो गई। तो ये क्या हो रहा है, जब भी हम कुछ नया यहाँ पर ऐड करेंगे लेयर हमारी इंक्रीज होती जाएंगी। ध्यान से देखना आप लोग, आज इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जब भी हम कुछ नया ऐड करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए कुछ हेडिंग बनाएंगे, कुछ पैराग्राफ्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे, या फिर हम कोई भी डिफरेंट आइकन्स लोगो वगैरह हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो क्या इंक्रीज हो रहा है, जितना भी आप यहाँ पे चीजें ऐड करते जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपकी लेयर इंक्रीज हो रही है, लेयर, है ना, लेयर आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अब ये जो लेयर है हमारी, ये लेयर वन है, ये लेयर वन है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप जब भी किसी भी लेयर पे काम करेंगे तो वो लेयर आपको सेलेक्ट करनी होगी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब मुझे लोगो पे कोई चेंजेस करना होगा, मुझे लोगो का साइज इंक्रीज करना होगा, लोगो का कलर चेंज करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, लेयर वन को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। और अगर मुझे बैकग्राउंड में कोई चेंजेस करना होगा तो अब क्या करना होगा, मुझे लेयर जीरो सेलेक्ट करनी होगी। देख रहे हो ना आप लोग, तो जिस लेयर पे काम करना होगा वही लेयर आपको सेलेक्ट करनी होगी। समझ आ रहा है आप लोगों को।
यस है, अगर हम लेयर 1 पे अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये लोगो तो हमारा जो है वो लेयर 1 है। देखिए ना, तो अब अगर देखिए हमें ये, इस पे और काम करना होगा तो हम लेयर 1 पे ही हाँ, अगर इसमें जैसे मान लीजिए मुझे इसको मूव करना है, तो मैं जब इसको पकड़ूंगा ही नहीं तो ये मूव कैसे होगा, है ना? जैसे मान लीजिए अब हुँ, मुझे, अगर आपके हाथ में, आपके पास मोबाइल रखा है और मोबाइल को आपको पिक करना है या एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना है, तो आपको उसको पकड़ना पड़ेगा, है ना? जी, हाथ से उसको पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको एक तरफ, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो। तो वैसे ही ये लोगो है, ये लोगो इस लेयर में है, तो ये लोगो मुझे लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए ये लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी क्या है ना कि यहाँ पर एक हुँ, ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ऑटो हुँ, सेलेक्ट। तो ये ऑटो सेलेक्ट पे अगर आपका क्लिक है, तो बस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक नहीं किया हुआ है तो आपको मैनुअली यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आकर के लेयर 0 पर सेलेक्ट किया, लेकिन मुझे मूव करना है लोगों को, तो क्या लोगो मूव हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने हुँ, ऑटो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, और यहाँ पर लेयर पे भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है लोगो वाली पे। तो देखो ना, यहाँ पे मैं लोगो पे तो क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन सेलेक्ट क्या हो रहा है? बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि मैंने लेयर 0 सेलेक्ट किया है ना? नहीं, गॉट इट। ठीक है। तो हुँ, तो यही होता है। तो अभी जैसे मेरे को ऑटो सेलेक्ट पे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए ना 2-4 लेयर हैं, तब तो मैनुअली आकर के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यही अगर आपके अनलिमिटेड लेयर हैं, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या किसी बड़ी इमेजेस पे, किसी ब्राउज़र पे या किसी बड़ी इमेजेस पे आप काम कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल लेयर्स रहने वाली हैं, तब आप कहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएँगे? मैनुअली नहीं हो पाएगा ना। 2-4 लेयर में तो समझ में आता है कि हाँ, आप मैनुअली आके सेलेक्ट कर लेंगे। इसीलिए हमेशा आपका ऑटो सेलेक्ट क्लिक होना चाहिए। ये हम आप ऑन रखना है हमेशा ना, चेक करके रखना है इसको। हाँ जी, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बैकग्राउंड पे करेंगे, बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। देखिए ना, मैं सिर्फ यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ देखिए मेरा माउस देखें आप। मैं अगर यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक कर रहा हूँ लोगो पे, तो लोगो सेलेक्ट हो रहा है, बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड सेलेक्ट हो रहा है। मैं राइट साइड नहीं कर रहा हूँ अब, मैं सिर्फ यहीं पे कर रहा हूँ ना। तो ये क्या है? ये लेयर है। अब इसी में अगर मैं कुछ और भी इमेज आकर के ऐड करूँ यहाँ पे, तो देखिए ना, फिर एक लेयर एक और क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं अभी यहाँ पर, चलिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, जो हमारी फालतू इमेजेस हैं इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हाँ जी, तो देखिए जैसे ये मेरा एक इमेज है, तो अगर मैं इसमें से कुछ पार्ट, है ना, जैसे हमने यूज कर लिया है किसका, मार्की टूल का ना, तो ये मार्की टूल से अगर मैं यहाँ से कुछ पार्ट सेलेक्ट करके वहां ले जाना चाहूँ, तो बिल्कुल मैं यहाँ से ले जा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मुझे लेकर के जाना, तो मैं इसको ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मूव कराना ना इसको, तो मूव टूल पे क्लिक करना होगा, और मूव टूल पे क्लिक करके बस इसको ले जाइए, इसको जहाँ भी आपको रखना है, इसको उसी टैब पे ले जाकर के इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, समझ आया? क्योंकि आपने मूव टूल भी कर लिया है और आपने मार्की टूल पे भी वर्क कर लिया है ना? तो दोनों का यूज मैंने किया, मैंने मार्क्यू से सिलेक्शन किया और उसके बाद मूव टूल से मूव करा दिया। ठीक है, मैंने मूव टूल से मूव कराया, तो अब ये यहाँ पर आ गया है। अब हम बात करेंगे कि मुझे अगर इस लोगो का साइज इंक्रीज करना है। देखिए लोगो पे जैसे मैंने किया, लेयर तो सेलेक्ट हो गई, लेकिन मुझे इस लोगो का साइज इंक्रीज करना है। मैं कैसे करूंगा? ये पहली बार आप देखोगे इस चीज को। मुझे इस लोगो का साइज इंक्रीज करना है। लोगो क्या है? एक इमेज है ना, इमेज है ना ये। तो इसका साइज इंक्रीज करने के लिए देखिए मुझे क्या करना होगा? इसका साइज इंक्रीज करने के लिए मुझे करना होगा क्या? कंट्रोल कंट्रोल टी, नोट कर लेना इस चीज को। कंट्रोल टी करूंगा मैं। क्या करूंगा मैं? कंट्रोल टी। हाँ, मुझे करना होगा कंट्रोल टी। मैं करूंगा कंट्रोल टी। ठीक है, तो कैसे कंट्रोल टी करूंगा? पहले मैंने लेयर सेलेक्ट कर ली जिसका भी मुझे कंट्रोल टी करना है। देखिए मैंने किया कंट्रोल टी, तो जैसे मैंने कंट्रोल टी किया ये सिलेक्शन आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको हाईलाइट पॉइंट हाईलाइट हो जाएंगे। अब किसी भी कॉर्नर से इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। किससे हो रहा है ये? कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से। हाँ, तो कंट्रोल टी किस लिए यूज करते हैं हम लोग? रीसाइज के लिए। रीसाइज। अब वो ओके, रीसाइज किसी भी चीज को कर सकते हो आप, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो या कोई इमेज हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो या फिर वो चाहे कोई इमेज हो। ठीक है, हाँ, कॉल आ रहा है।
लेयर्स। तो कंट्रोल टी है ना, कंट्रोल टी से हम किसी भी इमेज या किसी भी टेक्स्ट को हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिए खैर और भी ऑप्शंस होते हैं, बट इमेज के लिए यही ऑप्शन होता है, ओनली कंट्रोल टी। ठीक है, इमेज के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इनके हाइट और विड्थ इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा है ऊपर देखेंगे तो आप। ठीक है, ये वैल्यू बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। तो हम्म। इसी तरह से नीचे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये टेक्स्ट है कि इमेज है, क्या है ये? सर कॉपी किया है तो वैसे तो टैक्स सही है, अब यहाँ पे इमेज ना बोल रहे, कॉपी करके इसको करना है, इमेज है सर। हाँ श्रुति जी आप बताएं, ये टेक्स्ट है कि इमेज है? सर इमेज है, टेक्स्ट गुड, नहीं। दोनों लोगों ने सही बताया, क्योंकि हमने वहां पे क्या किया है, इमेज का एक पार्ट कॉपी करके यहाँ पे ऐड पार्ट किया। कॉपी क्योंकि किया टेक्स्ट है। लिखना तो अभी हमने सिखाया नहीं, अभी हमारी क्लास में टेक्स्ट वाला टूल हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे अचानक में टेक्स्ट वाला टूल स्टार्ट भी नहीं करूंगा, आपको पहले हम लोग बताएंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तब हम टेक्स्ट टूल स्टार्ट करेंगे। तो ये एक इमेज है, आप देख रहे हैं ना, ये एक इमेज है जिसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के साथ ये मूव हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा, क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी व्हाइट है, पार्ट। और जो टेक्स्ट का कलर है वो भी व्हाइट है। तो हम बैकग्राउंड का कलर थोड़ी देर के लिए चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनके जो कलर है, देखिए अब समझ में आ गया होगा कि ये इमेज है। अगर बैकग्राउंड वाइट अगर डिफरेंट रहा होता तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता, तो आपको समझ में आ जाता है कि एक इमेज है ना। अब समझ में जी। आ गया होगा आपको कि ये एक जी। इमेज है। बिल्कुल। तो ये भी अगर आपको इसको भी रिसाइज करना है तो क्या करना होगा, कंट्रोल टी। टी, है ना, कंट्रोल टी करना होगा आपको। देख रहे हो आप लोग, कंट्रोल टी कर रहे हो, कंट्रोल टी की हेल्प से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप इसका साइज रख करके आप इसको यूज कर सकते हैं, जितना भी साइज आपको इसका रखना है वो आप यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए ना, एक और बात, अगर आप इसमें जैसे कि 3 लाइन आप देख रहे हैं, डिजिटल की अलग लाइन है, मार्केटिंग की अलग है, एजेंसी की अलग है, अगर आप चाहें तो इसमें से किसी एक लाइन को यानी किसी एक वर्ड को सेपरेटली आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे आप मूव टूल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, बस सॉरी, ये मार्की टूल पे, मार्की टूल से पहले उसको क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सिलेक्शन कर रहा है ना, सिलेक्शन कर रहा है। आप इसको भी आप कंट्रोल टी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इतने भी पार्ट को आप मूव करा सकते हैं, ये देखिए, ओके। है ना, आप इतने से पार्ट को भी मूव करा सकते हैं। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, आप देखेंगे, आपको हर तरह से तैयार रहना है कि किससे क्या क्या हो रहा है, और फिर फाइनल में हम लोग एक प्रॉपर इमेज पे काम करने जाएंगे, करेंगे, प्रॉपर इमेज होगी हमारी, है ना, प्रॉपर सोशल मीडिया क्रिएटिव्स आपको बनाने होंगे धीरे धीरे। तो ये देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें लेयर बन करके आ रही है ना, लेयर बन रही है इसमें। उसके बाद यहाँ पे आप लॉक देख रहे हैं, ये लॉक है हमारे, अगर आप किसी भी लेयर को आपको लॉक करना है तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी ये वाली लेयर है, मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ तो मैं इसे लॉक कर सकता हूँ। लॉक करने से होता क्या है कि आपकी जो लेयर है वो फिक्स हो जाती है, ठीक है, और वो लॉक हो जाती है। तो उसमें क्या होगा कि आपको फिर उसमें कोई भी काम करने के लिए उसको अनलॉक करना होगा, ठीक है, उसको अनलॉक करना होगा। इसी तरह से हमारे पास और भी यहाँ पर लॉक हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं, कोई हमारा ये लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक है हमारा, ठीक है, तो इसका भी यूज़ है, इनके भी यूज़ हैं, धीरे धीरे आप सबके यूज़ देखेंगे आप। तो कहीं ना कहीं इनके सबके यूज़ हैं, इसका यूज़ मैं बता देता हूँ, इसका यूज़ क्या है ट्रांसपेरेंट का। इसका यूज़ ये है कि अब इसके अगर आप ये ट्रांसपेरेंट वाला अगर आप ये यूज़ करते हैं, और इसके अच्छा मैंने आपको ना ब्रश टूल नहीं बताया, लेकिन चलिए मैं अभी बिना ब्रश टूल बताए बस ब्रश का यूज़ बता देता हूँ। तो जैसे मैंने ये ब्रश टूल पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पे देखिए ना ब्रश करूंगा ना, तो केवल इसी इमेज में ब्रश हो रहा है, बाहर आउटसाइड कहीं नहीं हो रहा है। किसकी वजह से नहीं हो रहा है? इसकी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको लॉक कर दिया है ना। ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट जो पिक्सल लॉक है, इससे क्या हो गया है कि ये लॉक हो गई है, बाकी का जो पार्ट है वहां पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिवाय इस इमेज के, क्योंकि हमने इसी को लॉक किया है ना, इसी को लॉक किया है। ठीक है, ओके। अब इसको अनलॉक करेंगे हम, तो इसको कंट्रोल जेड करेंगे, और इसके बाद अगर यहाँ पे हम करेंगे, एक सेकेंड पहले इसको हटा लेते हैं, हमने लॉक हटाया ही नहीं है। ठीक है, अनलॉक हटाएंगे, देखिए अब देखिए अब चारों तरफ हो रहा है ना, अभी हर तरफ हो रहा है, क्योंकि ये हमने अनलॉक कर दिया, अल्लाह। समझ रहे, ये हमने अनलॉक कर दिया है। तो इसी तरह से हमारे पास और भी लॉक है, तो इन लॉक्स का यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं। देखिए ना, जब हमने इसको लॉक इस तरह से किया तो अब हमारा
होगा। अब हम इसको क्लिक भी नहीं कर पा रहे, ये ऐसा लॉक है कि अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा पूरा जो इमेज है, यानी इसकी वजह से बाकी सारा लॉक हो गया, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का लॉक है ना, ये इस तरह का लॉक है। अब ये क्या है, ये हमारा लॉक पोजीशन है। इसने क्या कर दिया है, इसने हमारी पोजीशन को लॉक कर दिया है। खैर ये इसमें पेंट के केस में काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये जो हमारा इमेज है ये सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो गई है। ठीक है, फिक्स्ड। इसने क्या कर दिया है, इसने पोजीशन को फिक्स कर दिया है। पोजीशन हमारी फिक्स हो गई है, पोजीशन फिक्स कर दी है, ये मूव नहीं होगा। सब कुछ मूव होगा बट ये मूव नहीं होगा जिसको आपने लॉक कर दिया है। तो कभी कभी क्या होगा, मान लीजिए आपने लोगों को सेट करना है किसी पोजीशन पे और अब आप उसको हटाना नहीं चाहते, तो उसको ये वाले लॉक से लॉक कर दो आप, है ना, वो लॉक हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा। बाकी चीजें मूव होती रहेंगी। या किसी भी आइटम को अपने किसी भी इमेज के किसी भी पार्ट को अगर आपको फिक्स जगह पे लॉक करना है तो आप इसके थ्रू लॉक कर सकते हैं, है ना। अब एक और बात यहाँ पर बात करेंगे, जैसे यहाँ पर है आपका ओपेसिटी है, देखो ना ये ओपेसिटी आपको दिख रही होगी ये राइट साइड में। तो यहाँ पर आप कोई भी लेयर, चलिए इसको तो यहाँ से एक काम करते हैं, चलिए इसी पे दिखा देते हैं। ये जो हमारा इमेज है, अगर इसी इमेज को हम यहाँ पे रख करके अगर इसका ओपेसिटी कम करें तो देखिए कैसे दिखेगा। ये ओपेसिटी होता है, आपने वेबसाइट में तो देखा ही होगा, अपने वेबसाइट में काम किया है इस पे, है ना। तो ये तो खैर इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा इस पे आपको। तो हम क्या करते हैं, मैं बता दूं आपको कि जब हम लोग यहाँ पे कोई अलग से एक और लेयर ले लेते हैं, जैसे शेप ले लेते हैं, ये शेप है ना, ये शेप है यहाँ पे शेप। तो ये शेप मैंने ले ली यहाँ पे और इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पूरा शेप बनाएंगे यहाँ पे अभी हम लोग। तो एक सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ से ये ले लिया है और इस पे एक कलर भी मैंने ऐड कर लिया है ग्रीन, जो कि पहले से था खैर ग्रीन यहाँ पे। तो मुझे अगर इसका ओपेसिटी कम करके देखना है तो देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, कि इसमें हमारा जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है ना, लाइट हो गया है यहाँ पे, ये लाइट हो गया है। इसका बहुत यूज़ है, ओपेसिटी का यूज़ हम करेंगे और इसका यूज़ वेबसाइट में भी है। जब अपने वेबसाइट बनाएंगे या आपने बनाई है तो वेबसाइट में भी इसका आपने यूज़ देखा था ओपेसिटी, है ना। तो इसका यूज़ आप देखेंगे, हाँ इसका यूज़ आप देखेंगे, हाँ जी opacity। तो ये होती है ओपेसिटी, बस अभी जान लो आप क्या होता है ओपेसिटी। तो ओपेसिटी का यूज़ जो है कैसे होगा, ओपेसिटी का यूज़ जो है किसी भी कलर को या किसी भी इमेज का जो इफेक्ट है उसको कम करने में होता है। जैसे मान लीजिए लोगो है, अगर इसका मैं ओपेसिटी डाउन करूँ तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और याद करिए वाटर मार्क, वाटर मार्क का जो यूज़ है ना वो इसी से होता है, इसी इसी के थ्रू हम लोग वाटर मार्क लगाते हैं किसी भी इमेज में, ओपेसिटी कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये लोगो अगर पीएनजी होता, ये लोगो अगर पीएनजी होता है या पीएनजी नहीं भी है तो खैर ठीक है, इसका बैकग्राउंड हम लोग ना वाइट ही कर लेते हैं, एक सेकेंड वाइट कर लिया। अब मुझे इसको कंट्रोल टी करके, अच्छा मैंने कंट्रोल टी तो बताया आप लोगों को, लेकिन कंट्रोल टी रिसाइज के लिए बोला ना मैंने, कंट्रोल टी को हम रोटेट भी कर सकते हैं कंट्रोल टी से, ये देखिए कंट्रोल टी से किसी भी इमेज को रोटेट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा इमेज है इसको वाटरमार्क की तरह अगर हम यूज करें तो देखिए कैसे यूज होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फुल साइज या थोड़ा सा बड़ा साइज कर लिया। अब इसके बाद मैं इसका जो ओपेसिटी है वो थोड़ा कम करूंगा तो ये वाटरमार्क की तरह काम करेगा, है ना। आपने देखा होगा ना जो लेटरहेड वगैरह में रहता है या कहीं पर भी लोग अपना वाटरमार्क लगा देते हैं ना, ताकि वो डॉक्यूमेंट कोई दूसरा यूज ना कर पाए। तो बिल्कुल वाटरमार्क की तरह लग रहा है ना। तो किसके थ्रू हो रहा है ये, ओपेसिटी के थ्रू हो रहा है। तो ओपेसिटी का यूज आपने देखा, ये लेयर का ही पार्ट है, ठीक है। ये जो हम लोग बता रहे हैं आपको ये लेयर्स के ही पार्ट है, ये लेयर्स में ही काम आएंगे आपको। ये लॉक हो गया आपका, ओपेसिटी हो गया आपका, ये लेयर 1 लेयर 0 यानी मल्टीपल लेयर्स हो गए उनको लॉक करने का रहेगा। ये सब हमारा लेयर्स में ही अकाउंट होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये आता है इसमें, जिसमें हम लोग एक सेकेंड, ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे जिसके थ्रू हम लोग अपनी इमेज में कुछ कलर फिल करते हैं, ठीक है। कैसे इनका यूज होगा ये भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, अभी फिलहाल इसका जो ओपेसिटी 100% कर लेते हैं इसके यूज भी। हाँ
तो यहाँ पर ना कुछ ऑप्शंस हैं। ओह मेरी बैटरी डाउन हो गई है। तो आज की क्लास में हम लोग लेयर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ये ऑप्शन जो नज़र आ रहा है इसको ब्लेंडर बोलते हैं, ठीक है, ब्लेंडर। तो इनका क्या यूज़ है, देखिए ना, इनका यूज़ ये है कि जब हम लोग जैसे कैमरे में आप जब फोटो खींचते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर, कहीं पे कुछ कलर्स डिफरेंट होते हैं, कहीं पे कुछ कलर्स देखेंगे, फोटोज देखेंगे चेंज करके तो उसमें कलर्स का वेरिएशन होता है। वैसे ही यहाँ पर ना कलर्स को लेकर के यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है कि आप यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर एक क्या काम करता हूँ, एक अलग से शेप ले लेता हूँ और तब आप देखना इसका यूज़। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ब्लेंडर का यूज़ देखेंगे तो देखिए कैसे कैसे कितना इफेक्ट दिखा रहा है, देखिए कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर ना। आप देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो देखिए कितना चेंजेस कर दे रहा है, जबकि हमने क्या किया है, सिर्फ एक लेयर ली है ऊपर से ना, एक लेयर ली है। तो कहाँ पर किस तरह से कलर चेंज हो रहे हैं ये आप देखेंगे। फीचर में इनका यूज़ करेंगे आप ओवरले का वगैरह वगैरह, मल्टीप्लाई, डार्क, नॉर्मल, ठीक है। तो हमें वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो रखना होता है वो नॉर्मल ही रखना होता है। यूज़ डिपेंड करेगा फीचर में कि कौन से का यूज़ हमें कहाँ पे करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो हम लोग फीचर में बात करेंगे उसकी जब हम लोग इस पर प्रैक्टिकली वर्क करेंगे किसी प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो ये ब्लेंडर आपने देखा, लेयर्स आपने देखी, लॉक्स आपने देखे, ओपेसिटी आपने देखी। तो ये था आज की क्लास में जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे लेयर्स। तो फोटोशॉप की क्लास आज, लेयर्स की क्लास आज इतनी रखते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टूल पे वर्क करेंगे और धीरे धीरे हम लोग एक प्रॉपर क्रिएटिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एक प्रॉपर क्रिएटिव बनाना धीरे धीरे सिखाएंगे आपको। अब टेक्स्ट टूल हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट टूल जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको एक प्रॉपर एक होमवर्क भी मिलेगा, जिसमें आप आगे किसी इमेज को एक डिज़ाइन देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप कुछ डिज़ाइन कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेक्स्ट टूल ही ले लेते हैं, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप टूल पे वर्क करते करते हैं। तो प्रॉपर टूल जिसमें हम लोग को टेक्स्ट यानी टेक्स्ट लिखना सिखाएंगे आपको, टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा, कितनी तरह से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट टूल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास में वो टेक्स्ट टूल रहेगा। अब बैकग्राउंड का कलर ओवरले ये सब आपको समझ में आ गया है, लेयर आपको समझ में आ गया है, बट अब ज़रूरत है आपको टेक्स्ट टूल की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेक्स्ट टूल रखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट टूल। जी सर। हाँ जी।